इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत गांव से होती है, जहां लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें यह अच्छी खबर मिली है कि गांव की जादूगरनी मर गई है। थोड़ी देर बाद वहां एक परी केलिंडा आती है, जिसने इस खबर की पुष्टि की कि सच में वह जादूगरनी मर गई। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और जादूगरनी के पोस्टर्स को फोड़ने लगते हैं। केलिंडा वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक बच्ची ने आकर उससे पूछा कि आखिर जादूगरनी कैसे बनती है और लोग उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। उस बच्ची का सवाल सुनकर केलिंडा गंभीर हो गई और उसने बताया कि जादूगरनियां बुरी नहीं होती, बल्कि उन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे व्यवहार ही उन्हें ऐसा बनाते हैं। अल्फाबा, जिसे अपनी माँ के प्यार की कमी महसूस होती थी, जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी मुश्किलें भी बढ़ती गयी। कोई उसे प्यार नहीं करता था और उसके पास कोई नहीं रहता था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था, जो खूबसूरत बनने लगी। अल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर उठाकर उन बच्चों को मार दिया। यह खबर जैसे ही जूर्नल को देखकर जूर्नल अल्फाबा की इस हरकत से बहुत नाराज हुए और अपनी बेटी रोज को वहां से ले गए, जबकि अल्फाबा वहीं अकेली रह गई। फिर हमें केलिंडा और गांव वालों का दृश्य दिखाया गया, जहां इन्होंने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना लिया था। केलिंडा उसे जला देती है और वह यहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि तभी एक और लड़की ने सवाल किया, क्या अल्फाबा आपकी दोस्ती के लायक है? केलिंडा ने जवाब दिया, नहीं, शायद वह दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके यह कहते ही हम उस समय में चले गए जब अल्फाबा और केलिंडा साथ थी। केलिंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी और उस दिन अल्फाबा अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अल्फाबा को पढ़ाई की अनुमति नहीं मिल रही थी। खैर, अब इन सब का परिचय शुरू होता है, जिसके बाद एक टीचर रोज को यहाँ से प्रोटोकॉल लेकर ले जाने लगती है। इसलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे यह जादू उन्होंने किया हो और अल्फाबा को सभी बच्चों से बचा लिया। इसके बाद उन्होंने केलिंडा से कहा कि वह केलिंडा अल्फाबा को अपने कमरे में जाने के लिए मान गई, लेकिन अल्फाबा तैयार नहीं थी क्योंकि वह यहाँ पढ़ाई करने नहीं आई थी, बल्कि उसे वापस जाना था। फिर प्रिंसिपल उसे एक अकेले कमरे में ले जाती है, जहाँ वह उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ करती है। वह उसे यह प्रस्ताव देती है कि वह उसे पढ़ाएंगी और उसकी शक्तियों पर नियंत्रण करना भी सिखाएंगी। यह सुनकर अल्फाबा बहुत खुश और उत्साहित हो जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पिता उसे पढ़ाई की अनुमति नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल उसे आश्वासन देती है कि वह खुद गवर्नर से बात करेंगी और उसे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाएंगी। अब अल्फाबा बहुत खुश थी। जब वह रात बिताने के लिए केलिंडा के कमरे में गई, तो उसने देखा कि केलिंडा ने अपने सामान से पूरा कमरा भर रखा था, जिससे अल्फाबा के लिए कोई जगह नहीं थी। जब उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो केलिंडा ने उसे रोका, जिससे अल्फाबा को गुस्सा आ गया। बाहरी चीजें हवा में उड़ने लगी और कुछ कांच पर गिर गयी। अल्फाबा ने केलिंडा की चीजें दूर फेंकी और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों के कारण उनकी लड़ाई चलती रही, जिसकी जानकारी बाकी छात्रों को कहीं न कहीं मिल गई थी। सुबह होते ही हमने देखा कि यहाँ एक टीम बन गई है। अल्फाबा के खिलाफ सभी केलिंडा की टीम में चले गए और अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी सभी अल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। खैर, क्लास शुरू हो जाती है और पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं, जो एक जानवर होते हैं। जब प्रोफेसर केलिंडा का नाम ठीक से नहीं ले पाते, तो अल्फाबा ही टीचर की स्टाइल लेती है और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि यह सब सामान्य है। खैर, प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहते थे, लेकिन जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई, तो इंसानों ने जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए मारना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा दौर आया जब इंसानों ने जानवरों को अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि इस लेक्चर में भी जानवरों के खिलाफ बातें हो रही थी। वो दुखी होकर वहाँ से चले गए। अल्फाबा ने उनका दुख देखकर समझा, क्योंकि उसे भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर प्रिंसिपल यह दिखाना चाहती थी कि अब अल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिसमें उसे अपनी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना था। अल्फाबा अपनी शक्तियों से चीजों को ठीक से उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है, सब कुछ बिखरने लगता है। यह देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होने के बजाय खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा है। रात में जब अल्फाबा फिर से प्रोफेसर के पास जाने वाली थी, तब उसने सुना कि टीचर अपने लोगों से कह रहे थे कि हमें अब अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। यह सुनकर अल्फाबा उदास हो गई। वह वहाँ से जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर उसे बहुत प्यार दे रहे थे। यह देखकर अल्फाबा ने उनसे वादा किया कि मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी और आपको आपका हक दिलाने में मदद करूंगी, दिलवा कर रहूंगी। यह कहकर अल्फाबा वहाँ से चली गई, जंगल की तरह। जंगल में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो घोड़े पर आ रहा था। अल्फाबा को देखकर वह डर गया
और हमें पता चला कि वह प्रिंस था। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में प्रिंस के आने की चर्चा होने लगी और क्लिंडा अच्छी तरह से तैयार होने लगी प्रिंस को प्रभावित करने के लिए। प्रिंस विश्वविद्यालय में आया लेकिन किसी को भाव नहीं दिया। हालांकि क्लिंडा, जो विश्वविद्यालय की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत छात्रा थी, बार बार प्रिंस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। अंततः प्रिंस उससे दोस्ती कर लेता है और वह उसे लाइब्रेरी में ले जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस बहुत बिगड़ैल है। वह यहाँ भी नियम तोड़ने लगता है और किताबों पर चढ़ जाता है, जिससे लाइब्रेरियन बहुत नाराज हो जाता है। लाइब्रेरियन को खुश करने के लिए प्रिंस ने क्लिंडा के साथ गाना शुरू कर दिया और सभी प्रिंस के साथ गाने लगे और मजे करने लगे, सिवाय अल्फाबा के। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एक लड़का क्लिंडा को प्रॉम पार्टी के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन क्लिंडा तो प्रिंस में ही रुचि रखती है। वह रोज के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने रोज को साथ चलने का प्रस्ताव दिया। रोज इस आमंत्रण से बहुत खुश हो गई और जब उसने यह बात अल्फाबा को बताई तो अल्फाबा ने रोज को जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि इसके पीछे क्लिंडा की कोई चाल है। लेकिन रोज इस बात को समझने वाली नहीं थी। वह तो अल्फाबा के मना करने पर और भी खुश हो गई। इस बीच क्लिंडा अपनी प्रोम पार्टी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी अल्फाबा भी वहाँ आ गई। क्लिंडा के दोस्तों को क्लिंडा की चीजों में से एक अजीब सी टोपी मिली, जो उसकी दादी की थी और किसी जादूगरनी की तरह लग रही थी। उसने एक टोपी उठाकर अल्फाबा को दे दी ताकि जब अल्फाबा इसे पार्टी में पहनकर जाए तो सब उसका मजाक उड़ाए। इस बात से अनजान अल्फाबा खुश हो गई कि कम से कम क्लिंडा के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बनने लगी है। खैर, सभी लोग प्रोम पार्टी में चले गए और डांस करते हुए बहुत मजा कर रहे थे। नोज भी खुश थी और क्लिंडा भी, जबकि सब लोग प्रिंस के साथ पार्टी का आनंद ले रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर क्लिंडा को बुरा लगने लगा, क्योंकि सब कुछ अल्फाबा के साथ ही हो रहा था और यह उसकी वजह से था। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए क्लिंडा ने अल्फाबा के डांस में भाग लिया और उसी तरह डांस किया, जिससे सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी अल्फाबा के साथ उसी तरह डांस करने लगे। इसका साफ मतलब था कि क्लिंडा के साथ साथ अल्फाबा को बाकी लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। यह अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अब उसके दिल में क्लिंडा के लिए सारी नफरत खत्म हो गई थी। दोनों ने अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए एक दूसरे को गले लगाया। पार्टी के बाद जब वे अपने कमरे में गए तो यह दोनों पहली बार दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। क्लिंडा ने अल्फाबा को बताया कि वह और प्रिंस जल्द शादी करने वाले हैं और यह बात सिर्फ अल्फाबा के लिए एक राज है। अपना राज बताने के बाद क्लिंडा ने अल्फाबा से उसका राज पूछा। उसे लगा कि अल्फाबा का राज उसकी ग्रीन बॉटल है, जिसे वह हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती है। क्लिंडा ने जल्दी से उसे उठा लिया ताकि अल्फाबा उसे अपना राज बता सके। बता दें कि यह अल्फाबा का राज नहीं था। उसने जल्दी से वह बोतल उठाई और अपने तकिए के नीचे रख ली, क्योंकि वह बोतल उसकी माँ की थी। यह देखकर क्लिंडा नाराज होकर अपने बेड पर चली जाती है। अल्फाबा उसे मनाने के लिए पास जाती है और बताती है कि असल में उसके पिता यानी गवर्नर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वह ग्रीन बेबी पैदा हुई थी। अब उनका दूसरा बच्चा भी उसके जैसा न हो जाए, इसलिए गवर्नर ने उसकी माँ को बहुत ज्यादा दूध पिलाया, जिससे रोज एक ग्रीन बच्ची तो पैदा नहीं हुई, लेकिन वह समय से पहले पैदा हो गई। इसी वजह से उसकी पैरों से माजूर होने की स्थिति बन गई और रोज के जल्दी पैदा होने के कारण अल्फाबा की माँ भी मर गई थी। अल्फाबा को लगता था कि इन सभी चीजों की जिम्मेदारी उसकी है। अगर वह इस तरह पैदा नहीं होती तो न उसके पिता उसकी माँ को दूध पिलाते, न रोज जल्दी पैदा होती, न ही वह माजूर होती और आज उसकी माँ भी जीवित होती। यह बताते हुए वह बहुत भावुक हो गई। यह देखकर क्लिंडा ने उसे समझाया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अब वह अल्फाबा का मोड चेंज करने के लिए उसे ग्रूम करने लगी। थोड़ा मेकअप करके और स्टाइल बदलकर अगले दिन विश्वविद्यालय जाने पर सभी उसे पसंद करने लगे थे। आज तो प्रिंस भी उसकी ओर मुड़कर उससे बातें करने लगा था। अल्फाबा अपने प्रोफेसर से मिलने जा रही थी, जो एक जानवर थे। इस दुनिया में जानवर सुरक्षित नहीं रह गए थे, इसलिए सभी जानवर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। आज उनकी आखिरी क्लास थी, लेकिन इससे पहले कि वे यहाँ से चले जाएं, एक टीचर सुरक्षा गार्ड के साथ आती है और उन्हें जबरदस्ती उठवा लेती है। अल्फाबा को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वह उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब प्रोफेसर की जगह एक नए प्रोफेसर आ गए थे, जिन्होंने अपनी कैद में एक छोटे शेर के बच्चे को रखा हुआ था। उसे पिंजरे में रखकर प्रोफेसर बच्चों को यह बताना चाहते थे कि अब जानवर हमारे साथ नहीं, बल्कि हमारी कैद में रहेंगे। ये सारी चीजें देखकर अल्फाबा को बहुत गुस्सा आ गया था। उसे जानवरों को कैद करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके गुस्से में यहाँ मौजूद सारे फूल और चीजें उड़ने लगी और उसके गुस्से के प्रभाव से यहाँ सभी लोग बेहोश हो गए, सिवाय प्रिंस के। बच्चों के बेहोश होते ही अल्फाबा उठी और शेर के बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए प्रिंस ने भी उसकी मदद की। वे सभी एक साइकिल पर जंगल की ओर निकल पड़े। पीछे से जब प्रिंसिपल उनकी कक्षा में आए
तो उन्होंने सभी बच्चों और टीचर को बेहोश पाया। यह देखकर उन्हें समझ में आया कि जरूर अल्फाबा ने ही यह जादू किया होगा। उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत प्रभावी थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने एक बड़े जादूगर को पत्र लिखा। इस बीच जंगल में प्रिंस और अल्फाबा के बीच किसी बात पर बहस हो गई। प्रिंस यहाँ से जाने ही वाले थे कि अल्फाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह अब प्रिंस को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसने खुद ही बात को आगे नहीं बढ़ाया और वे वापस लौट आए। अगले दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी में अल्फाबा के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। एक बड़े जादूगर ने अल्फाबा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी जादुई शक्तियों के बारे में बताया था। अल्फाबा ने इसे अपने लिए एक बहुत अच्छा मौका समझा और उसने जादूगर से मिलने का कार्यक्रम तय हो गया था और उसे लेने के लिए एक हरे रंग की ट्रेन भी आई। जब वह जाने लगी तो सभी लोग उससे मिलने के लिए आए। प्रिंस उसके लिए गुड लक फ्लावर लेकर आया था और क्लिंडा भी उससे मिलने आई थी। क्लिंडा ने उसे बताया कि अब प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। प्रिंस अब उससे कुछ नाराज सा रहता है। यह सुनकर अल्फाबा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह ट्रेन में चढ़ने लगी। क्लिंडा ने अल्फाबा को एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वह उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वह यह बात उसे कह नहीं पाई। अल्फाबा ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर जल्दी से ट्रेन में खींच लिया। कुछ ही देर में वे अंततः एमवर्ड सिटी पहुंच गए, जो वही शहर था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यानी भविष्य में भी देखा गया है कि यहाँ पर उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनके लिए नृत्य करते हैं और अंततः उन्हें अंदर ले जाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि यह एक जादुई शहर है जहाँ उन्हें एक जादू शो देखने को मिलता है और इस शो के बाद अंततः जादूगर यानी विजार्ड उनके सामने आता है। यह विजार्ड अल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और इस शहर का भविष्य दिखाता है जिसे उसने डिजाइन किया था। वह शहर बहुत सुंदर लग रहा था। अल्फाबा जादूगर से कहती है कि वह इसकी गलियों को पीले रंग से भर दे और इसे रोशनी से जगमग कर दे। जादूगर यह भी कर देता है। अब जादूगर इसी शहर के पास अल्फाबा को उसका एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है, जो यह दिखा रहा था कि इस शहर पर अल्फाबा का राज होगा। यह देखकर अल्फाबा तुरंत कहती है कि मेरा सपना कहीं राज करना नहीं है। मेरा सपना है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर सकूं और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसी दौरान वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाती है, जिन्हें देखकर अल्फाबा बहुत खुश होती है और जाकर उनके गले मिल जाती है। यहाँ पर उनकी बात चल रही थी कि अल्फाबा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी। अब यहाँ एक बंदर जादूगर के कहने पर एक जादुई किताब से कपड़ा उठाता है। इसके बाद जादूगर अल्फाबा से कहते हैं कि इस बंदर को उड़ने का मौका है और इस मंत्र से तुम उसे पढ़ा सकती हो। उनके कहने पर अल्फाबा वह मंत्र पढ़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह जादू रिवर्स नहीं होता। इस पर उसने जादूगर से कहा कि वह इस जादू को फिर से बंद करे। जादूगर ने बताया कि उसकी जादुई शक्तियाँ इतनी अधिक नहीं है कि वह इस किताब के मंत्रों को पढ़ सके और यह काम अल्फाबा ने कर लिया था। इसका मतलब था कि अल्फाबा की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं और अब जो कुछ हो रहा है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह सुनकर अल्फाबा को और अधिक दुख हुआ। उसने बाहर जाकर देखा कि सभी बंदर दर्द में तड़प रहे थे। यह देखकर उसने समझ लिया कि जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। वास्तव में ये दोनों जानवरों को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भोली अल्फाबा का इस्तेमाल किया। यह जानकर अल्फाबा को गुस्सा आ गया और वह जादुई किताब लेकर भागने लगी। प्रिंसिपल क्लिंडा को जादू सीखने का ऑफर देती है और कहती है कि इसके बदले में उसे सिर्फ अल्फाबा को यहाँ लाना होगा। क्लिंडा को यह मौका अच्छा लगा और वह भी अल्फाबा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। अब प्रिंसिपल उन सभी बंदरों को उड़कर अल्फाबा को ढूंढने के लिए भेजती है। जादूगर भी अपने एक खास कमरे में जाकर एक खास कार से अल्फाबा को खोजने में लग जाता है। क्लिंडा, जो हर हाल में जादूगर बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, अब अल्फाबा के करीब पहुंच गई थी। वह उसे रोक रही थी कि अल्फाबा न जाए, लेकिन अल्फाबा को जाना था। वह एक ऐसे कमरे में पहुंच गई थी जहां एक हॉट एयर बैलून था, जिसमें बैठकर वह यहां से भागना चाहती थी। लेकिन तब तक जादूगर के कई लोग उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच गए और समझाने लगे कि यह अच्छा मौका है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम क्यों नहीं उनके ऑफर को स्वीकार कर रही हो। इस पर गुस्से में अल्फाबा उनसे कहती है कि उसका सपना हुकूमत करना नहीं है, बल्कि उसे हमेशा से जानवरों के लिए काम करना था। दूसरी तरफ प्रिंसिपल पूरे विश्वविद्यालय और शहर में यह खबर फैला देती है कि अल्फाबा चोर है और वह उनकी जादुई किताब लेकर भाग गई है। यह सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा और सभी उससे नफरत करने लगे। यह घोषणा अल्फाबा और क्लिंडा ने भी सुनी थी। अल्फाबा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब क्लिंडा ने उसे समझाया कि तुम उस पर ध्यान मत दो और जाकर प्रिंसिपल से माफी मांग लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अल्फाबा अब कुछ और नहीं करना चाहती थी। उसके साथ जो हुआ था वह उससे ज्यादा बुरा सहन नहीं कर सकती थी। उसने उस जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से उसके पास एक जादुई झाड़ू आ गई, जिससे वह वहाँ से उड़ गई। जादूगर के गार्ड्स भी अब उसे पकड़ नहीं पाए।
इस शहर ने उसके साथ बहुत अन्याय किया था, इसलिए उसने इस शहर को अंधेरों में रहने का श्राप दे दिया और पहाड़ों की ओर चली गई। इस कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कोई भी इंसान बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों के व्यवहार ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। अंत में यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों गांव वाले अल्फाबा की मृत्यु पर खुश हुए थे, क्योंकि अल्फाबा की मौत से उनके शहर का श्राप टूट गया था। और इस तरह पूरी कहानी समाप्त हो गई।